तो पिछले महीने नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की ये फोटोज भेजी। ओए, ये मेरा चांद नहीं है, मेरा चांद तो कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या एआई से बनवाई है? मैं चांद हूँ रे। रुको, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये भी अपना ही चांद है, बस इसको इसके एक्सिस पर 180 डिग्री घुमाने की देरी है। तो ये चांद का हिस्सा जो हमें धरती से कभी नहीं दिखता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फार साइड ऑफ द मून और हिंदी में खोया खोया चांद। अब हमें धरती से चांद का केवल एक ही हिस्सा दिखता है, क्योंकि चांद की एक्सिस पे घूमने की स्पीड और धरती का चक्कर काटने की स्पीड एकदम बराबर है। यानी जितने दिन में चांद धरती का एक चक्कर काटता है, एग्जैक्ट उतने ही दिन में ये अपनी एक्सिस पर भी एक चक्कर काटता है। अब अगर ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन और धरती के अराउंड रेवोल्यूशन की स्पीड एकदम सिंक में ना होती, एग्जाम्पल के लिए अगर ये हर एक धरती के चक्कर काटने के लिए अपने एक्सिस पर 2 बार घूमता, तो हमें हर महीने चांद की सारी साइड्स देखने को मिलती। वाह वाह, बढ़िया लग रहा है। थोड़ा प्लेन है बट ठीक है। अब ये रोटेशन और रेवोल्यूशन के सिंक, जिसकी वजह से ये फार साइड ऑफ द मून हमेशा के लिए छुपा रहता है, उसका साइंटिफिक नाम है टाइडल लॉकिंग। सोचो, अगर तुम फार साइड ऑफ द मून पर रहते तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि धरती भी एग्जिस्ट करती है। परफेक्ट जगह है छुपन छुपाई खेलने के लिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, छिप गया। अब ऐसे सोचेंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि चांद का रेवोल्यूशन और रोटेशन एकदम बराबर है, पर एक्चुअली टाइडल लॉकिंग बहुत कॉमन है सोलर सिस्टम में, जहां सारे बड़े चांद अपने प्लैनेट्स के साथ टाइडली लॉक्ड हैं। अब इसका एक्सट्रीम एग्जांपल है प्लूटो और उसका मून चेरॉन, जो दोनों एक दूसरे के साथ टाइडली लॉक है। यानी ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए ऐसे गोल गोल घूमते हैं। क्या गरबा खेल रहा है अपने मून के साथ, इसीलिए लगता है इस प्लैनेट से निकाल दिया था। अब 1959 में ये सोवियत यूनियन का बनाया हुआ लूना 3 वो पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने हमें फार साइड ऑफ द मून की फोटोज भेजी। तुम समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है? चांद जिसका हमारे कल्चर और हिस्ट्री पर कितना बड़ा इम्पैक्ट है, आधे गाने उसके नाम पर है, सारे फेस्टिवल्स चांद का इस पे बेसिस होते हैं। और 1959 से पहले किसी ने उसका दूसरा साइड ही नहीं देखा था। ये 1959 कितना कम दूर है, तुम इस बात से समझ सकते हो कि संजू बाबा पैदा हुए थे 1959 में। बाबा, आपको पता है आपके पैदा होने वाले साल से पहले किसी ने फार साइड ऑफ द मून को नहीं देखा था? नहीं।